अरे बच्चों, मैंने पिछले 7वें भाग में समाकलन के 7वें भाग में आपको बताया था दो घात के क्वेश्चनों का आंशिक भिन्न में कैसे तोड़ते हैं। छठे वीडियो में मैंने बताया था कि अगर घात एक हो तो उसे कितने भागों में और कैसे तोड़ते हैं। आज हमारे पास एक अलग प्रकार का सवाल है। ये सवाल होल घाते 2 भी हो सकता है, होल घाते 3 भी हो सकता है, होल घाते 4 भी हो सकता है। तो इस तरह के सवालों को हम कैसे लगाएंगे, तो इस तरह के सवालों को देखिए, मैं भी आपको ट्रायल बता रहा हूँ कैसे लगाते हैं। जैसे 1/x + 2 के बराबर 3 लिखा हो, इसे आप लिखेंगे a/x + 2, लिखेंगे b/x + 2 का होल स्क्वायर प्लस c/x + 2 का होल पावर 3। यानी जितना पावर लिखा रहता है घटते क्रम में उतनी बार जाते हैं। अगर यहाँ पे पावर 4 लिखा होता, तो एक बार और जाते आप लिखते d/x + 2 के पावर 4। यह 4 भाग में ये सवाल ऐसे टूट जाता। फिर आप एलसीएम निकालते, एलसीएम निकाल करके ABCD का मान निकालते। तो रूल्स तो यही है, मगर हम इस रूल्स का प्रयोग नहीं करेंगे, दूसरे किसी रूल्स का प्रयोग करेंगे। देखिए वो रूल्स क्या है, और रूल्स का प्रयोग तभी करते हैं जब सवाल में पावर अकेले हो, इसके साथ कोई और ना हो, तब के लिए ये रूल्स है। तो हम करते क्या है, इस सवाल में मान लेते हैं x + 2 = t। तो लाजमी है x बराबर हो जाएगा t - 2, dx बराबर निकालोगे तो हो जाएगा dt। सवाल में आप समझ गए, जहाँ x लिखा था वहाँ क्या लिख देना है, आपको t - 2 लिख देना है। जहाँ पे x लिखा था वहाँ क्या लिख देना है, t - 2, और जहाँ पे x + 2 लिखा था वहाँ पे आपको लिख देना है t, और ये हो गया dx बराबर dt। सवाल x से t के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब आप सवाल में क्या करेंगे, लिख सकते हैं 3t + 3 × 6 - 1/t² dt। अब हम इसे लिख सकते हैं 3t/t² dt -7/t² dt। देखिए सवाल दो भागों में अपने आप टूट गया बिना तोड़े। अब ये t से t कट जाएगा, हो जाएगा 3 × 1/t² dt -7, ये t² ऊपर जाएगा, t घाते -2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन निकालेंगे t घाते -2 dt हो जाएगा। अब देखिए एक t इसका कट गया है तो केवल t बचा है। 1/t का इंटीग्रेशन हमारा होता है log t -7, t घाते -2 है, इसका इंटीग्रेशन -1/t होगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 log t प्लस 7/t। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/t। हम t की जगह पर t का मान रख देंगे, और t का मान हमारा क्या है, t का मान है 3 log, जहाँ पर t रहेगा वहाँ t का मान लिख देंगे, और t का मान क्या है x + 2। हमने t की जगह पर लिख दिया x + 2 प्लस 7/, हो गया x + 2 + c। इस प्रकार से हमने जब होल पावर लिखा है तो हमने सवाल को ऐसे लगा लिया। ये देखिए आंशिक भिन्न का ही सवाल है, मगर ट्रिक से लगाया गया है। नहीं तो आप तो जानते हैं इसको तोड़ने के लिए a/x + 2 b/x + 2 का होल स्क्वायर एलसीएम निकालेंगे, फिर है ना, a बराबर नीचे जो रहेगा उसको 0 करके a का मान निकालेंगे, b के नीचे जो रहेगा उसको 0 करके b का मान निकालेंगे। उस टेक्निक का हम उपयोग करेंगे, उसमें भी केवल a का ही मान निकल पाएगा, b का मान नहीं निकल पाएगा, है ना। तो आप इस तरह से होल पावर का कोई भी सवाल आएगा तो इस टेक्निक का प्रयोग करके आप अपने क्वेश्चन को लगा सकते हैं। चलिए उतार लीजिए। आइए देखें, द्विघात का ही सवाल है जिसमें घात 2 है। तोड़ने का नियम मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले बताया कि आप इसे अगर तोड़ना चाहें तो ax + b/x² + 1 + cx + d/x² + 3 में तोड़ेंगे।
कुछ सवालों में टेक्निक से हम सवाल को लगा लेते हैं। देखिए कैसे, हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर बराबर टी मानेंगे तो एक्स गायब हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर टी मान करके इस पूरे सवाल को जो है हम रैखिक सवाल में बदल देंगे। कैसे बदलेंगे ये देखिए। बदलने के लिए हम करते क्या है, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर बराबर टी, तो हो जाएगा 2x हो जाएगा 2x dx बराबर dt। आप देख रहे हैं 2x dx की जगह पर हम अब dt लिख सकते हैं। ये हमारा एक नया सवाल बन गया, dt अपान t प्लस 1 और t प्लस 3 हो गया। ये देखिए दो भागों में रैखिक पद में बदल गया। अब इसे पुनः हमें क्या करना होगा, तोड़ना होगा। कैसे, हम इसे तोड़ेंगे 1 अपान t प्लस 1 t प्लस 3 लिखा हुआ है, हम इसे कह सकते हैं a अपान t प्लस 1 b अपान t प्लस 3। इस प्रकार से हमने इसे क्या किया, दो भागों में तोड़ा। a और b का मान निकालना है। मान निकालने के लिए मैंने आपको बताया था t प्लस 1 t प्लस 3, आप एलसीएम निकालेंगे, हो जाएगा a इंटू टी प्लस 3, कहेंगे b इंटू टी प्लस 1। अब आपको पता है इधर 1 लिखा हुआ है, t प्लस 1 t प्लस 3 लिखा हुआ है। अगर हम दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो 1 इक्वल टू हो जाएगा a इंटू टी प्लस 3 प्लस b इंटू टी प्लस 1। दो भागों में टूटा हुआ है। अगर हमें a का मान निकालना है तो नीचे वाले को 0 करेंगे, b का मान निकालना है तो नीचे वाले को 0 करेंगे। a का मान निकालने के लिए हम t प्लस 1 बराबर 0 करेंगे तो t बराबर -1 आएगा। हैं, हम t की जगह पर क्या करेंगे, -1 रख देंगे तो 1 बराबर हो जाएगा a गुणे 2। a बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा 1/2। 2 इधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। यदि आपको b का मान निकालना है तो आपको t प्लस 3 बराबर 0 करना होगा। t बराबर हो जाएगा -3, हो जाएगा 1 बराबर कहेंगे b इंटू -3 प्लस 1 बराबर b इंटू -2। आपका b बराबर हो जाएगा -1/2। इस प्रकार से a और b दोनों का मान हमारा निकल गया है ना। अब इस मान को हमें करना क्या, वहां रख देना है ना। जब आप उस मान को वहां पे रखेंगे तो आपका क्या होगा, हो जाएगा 1/t प्लस 1, कहेंगे t प्लस 3 बराबर कहेंगे a का मान कहाँ है, a का मान आपके पास 1/2 है। आप लिखेंगे 1/2 t प्लस 1 -1/2 कहेंगे t प्लस 3 लिखेंगे। आइए अपने सवाल की तरफ चलते हैं, लिखेंगे इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ, आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 कहेंगे dt अपान t प्लस 1 -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपान t प्लस 3। ऐसे लिखेंगे। लिखने के बाद आपको मालूम है ये 1/2 है, 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है, -1/2 ये भी हो जाएगा log t प्लस 3। हम इसमें 1/2 कॉमन ले लेते हैं। जब 1/2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा log कहेंगे t प्लस 1 माइनस log t प्लस 3 कह सकते हैं। कहने के साथ ये हो गया 1/2, चूंकि माइनस में है इसलिए क्या आएगा, बटे में कहेंगे log t प्लस 1/t प्लस 3 हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या, t की जगह पर t का मान रख देंगे और हमारे सवाल में t का मान कितना है, x स्क्वायर है। हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर प्लस 3 प्लस c। सारा खेला आंशिक भिन्न का है, आप आंशिक भिन्न में तोड़ लेंगे, सवाल लग जाएगा। तो आंशिक भिन्न में तोड़ने के लिए टेक्स्ट से तोड़ा गया है। ऊपर यदि x न लिखा होता, यदि ऊपर x न लिखा होता, केवल 2 लिखा होता, तब हमारे लिए समस्या थी। हम ax प्लस b अपान
एक्स स्क्वायर प्लस 1 सी एक्स प्लस डी अपान एक्स स्क्वायर प्लस 3 मानकर ही सवाल को लगाते। क्योंकि ऊपर एक्स लिखा हुआ था इसलिए यह सवाल टेक्निक से लगाया गया और थोड़ा इजी हो गया। ठीक है, तो सवाल को पहचानना होगा कि सवाल हमसे कह क्या रहा है। जिस व्यक्ति से वो सवाल बोलने लगेंगे सवाल आसान हो जाएंगे। उदाहरण से आइए एक सवाल और देखते हैं। लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान x x घाते 4 माइनस 1। अब इस सवाल को अगर तोड़ना हो, अगर विदाउट टेक्निक तोड़ना हो तो सोचिए सवाल कितना बड़ा है। 1 अपान एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर आप इसे तोड़ेंगे एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर कहेंगे एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। 1 2 3 4 भाग में सवाल है, 4 कोष्ठक लगे हुए हैं। अगर नियम से तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? कहेंगे ए अपान एक्स, कहेंगे बी अपान एक्स प्लस 1, कहेंगे सी अपान एक्स माइनस 1 और फिर कहेंगे आप डी एक्स प्लस ई अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1। यानी नियम से आपको ए बी सी डी ई तक का सब का मान निकालना पड़ेगा। अगर आप नियम से तोड़ेंगे तो नियम से तोड़ना होगा तो सब के मान आपको निकालने पड़ेंगे, लघुत्तम निकालने पड़ेंगे, समीकरण बनाने पड़ेंगे, 4-5 समीकरण बनेंगे, उसके बाद निकलेंगे। मगर हम सवाल को टेक्निक से लगाएंगे ताकि सवाल जो है आराम से हल हो जाए। तो विदाउट टेक्निक लगाएंगे तो लेंदी हो जाएगा। विदाउट आइए देखिए कैसे हम लगाएंगे, टेक्निक का प्रयोग करेंगे। तो टेक्निक का प्रयोग करने के लिए हम करते क्या है कि सवाल में ऊपर नीचे x घाते 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने किया क्या, x के पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, x पहले से ही था तो x घाते 4 हो गया। अब हम करते क्या है कि x के पावर 4 इक्वल टू t मान लेते हैं। जब t मान लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4x क्यूब dx बराबर dt हो जाएगा। और ये हो गया x क्यूब dx बराबर 1/4 dt हो गया। अब हम सवाल में फिर आते हैं, सवाल हमारा चेंज हो गया। हम लिख सकते हैं 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपान t इंटू t माइनस 1। ऐसे हम लिख सकते हैं, पक्का ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि x के पावर 4 की जगह हमने t लिख दिया। अब हमें इसे क्या करना होगा, आंशिक भिन्न में तोड़ना होगा 2 भागों में। कैसे तोड़ेंगे? तो तोड़ने के लिए फिर हम चलते हैं अपने पुराने टेक्निक के ऊपर। लिखेंगे 1/t t माइनस 1, इसे लिख सकते हैं a/t, इसे लिखेंगे b/t माइनस 1। फिर हम एलसीएम निकालेंगे, कहेंगे t इंटू टी माइनस 1, यह हो जाएगा a इंटू टी माइनस 1 प्लस dt। चूंकि यहाँ 1 लिखा हुआ था, हम दोनों पक्षों की तुलना करेंगे और जब हम दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो 1 बराबर क्या होगा, a इंटू टी माइनस 1 प्लस dt। अगर हमें a का मान निकालना है तो t का मान 0 करना होगा और जैसे ही t का मान 0 करेंगे 1 बराबर a इंटू माइनस 1 हो जाएगा। तो a बराबर क्या आएगा, अगर हमें b का मान निकालना है तो हमें t माइनस 1 बराबर 0 करना होगा। तो t बराबर क्या आएगा, t बराबर हमारा 1 आएगा, t बराबर 1 आएगा। और जब हम t बराबर 1 रखेंगे, t बराबर 1 रखेंगे तो b इक्वल टू 1 आएगा। तो इस प्रकार से हमें a और b का मान मालूम हो गया। आइए चलते हुए सवाल पर लिख सकते हैं 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे हम देख रहे हैं यह हो गया 1/t इंटू टी माइनस 1 बराबर a की जगह लिख सकते हैं -1, b की जगह लिख सकते हैं 1/t माइनस 1। तो इसी चीज में हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन लगाना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कहेंगे dt/t माइनस 1 कह सकते हैं, क्योंकि एक माइनस के साथ है और एक प्लस के साथ है। 1/4 सब के साथ है, तो ये 1/4 अपनी जगह पर है। हम इसे कह सकते हैं माइनस log t और इसे हम कह सकते हैं log t माइनस 1, क्योंकि हमें मालूम है 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है।
और 1/t माइनस 1 का इंटीग्रेशन log t माइनस 1 होता है। तो हम देख रहे हैं कि 1/4 चूंकि ये माइनस में है तो ये नीचे चला जाएगा, हो जाएगा 1/4 t माइनस 1 बटे के, और जहां t लिखा था उस t की जगह पर क्या लिखेंगे, x की पावर 4 लिखेंगे, हो जाएगा 1/4 कहेंगे log x की पावर 4 माइनस 1 बटे x की पावर 4 प्लस c। कुछ किताबों में 1/4 कहेंगे log कहेंगे 1 माइनस 1 बाई एक्स की पावर 4 प्लस c दिया हुआ है ना। तो आप ऐसे टेक्निक से लगाएंगे तो इजी हो जाएगा, नहीं अभी ABCD तक का सारा मान आपको निकालना पड़ता और वो सवाल बहुत बड़ा हो जाता। उतार लीजिए। ये क्वेश्चन हम देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन e के पावर x माइनस 1। ये समथिंग स्पेशल सवाल है। इस तरह के सवाल जब भी आप देखें तो आपके मन में विचार आना चाहिए कि नीचे वाले को t माने तो ऊपर कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं कि पावर x में और नहीं आ रहा है तो हम करते क्या है कि ऊपर नीचे e के पावर माइनस x से गुणा कर देंगे। जब हम e के पावर माइनस x से गुणा करेंगे, जब हम e के पावर माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो हो जाएगा। यहाँ जब e के पावर माइनस x से गुणा करेंगे तो ये पावर आपस में जुड़ करके 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या के पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और यहाँ e के पावर माइनस x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो e के पावर माइनस 1 माइनस x हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या कि मान लेते हैं कि नीचे वाला जो है वो t है, मान लेते हैं 1 माइनस e के पावर माइनस x बराबर t है। अब आप जब डिफरेंशियल निकालेंगे इसका तो 1 का 0 हो जाएगा, माइनस अपनी जगह पर है, e के पावर माइनस x का e के पावर माइनस x होता है, फिर माइनस 1 का निकालेंगे तो माइनस 1 आएगा। क्या आएगा, dx बराबर dt। इस प्रकार से माइनस माइनस प्लस हो गया, e के पावर माइनस या dx बराबर dt हो गया। पक्का। अब ये ऊपर वाले की जगह हम dt लिख सकते हैं। ऊपर हमने लिख दिया dt और नीचे लिख दिया t। अब 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, log t होता है। और हम करेंगे क्या, जहाँ t लिखा था वहाँ t का मान लिख देंगे, और t का मान हमारे पास क्या है, 1 माइनस e के पावर माइनस x है। हम इसे चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 माइनस 1/e के पावर x, ऐसे भी लिख सकते हैं। हम चाहें तो इसको थोड़ा और भी बड़ा कर सकते हैं, लिखेंगे log e के पावर x माइनस 1 बटे e के पावर x प्लस c। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जहां इच्छा हो वहां स्टॉप हो जाइए। आपका मन करे यहीं पर रुक जाइए, मन करे यहाँ रुक जाइए, मन करे तो यहाँ रुक जाइए। जहां आपकी इच्छा हो वहां रुक जाइए। तो इस तरह के और भी सवाल है, जैसे सवाल होता है e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x, नीचे हो गया e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x dx। अब इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो नीचे वाले को t मानेंगे, ऊपर वाला गायब हो गया। या इस तरह का सवाल आ गया 1/e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x dx। तो हम इस सवाल में क्या करेंगे, अब इस तरह के हम सवाल में क्या करेंगे, तो इस तरह के सवाल में हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। बिना मल्टीप्लाई किए हम सवाल को लगा नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए उतार लीजिए।